आज रोड पर निकले हैं, इकट्ठा हुए हैं। हम सब वक्फ बिल के खिलाफ ठहरे हैं और 370 कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा रहे, फिर बाद में बुलडोजर राज यूपी में आप लोग देखेंगे मस्जिदा तोड़ दे रहे। और अब ये एक अलग पैंतरा है लोगों का वक्फ बिल लाके, जो कि हम लोग हरगिज भी इम्प्लीमेंटेशन में आने नहीं देंगे। हम लोग सब उसके खिलाफ आवाज उठाने आए हुए हैं और इसको पास होने से रोकने आए। क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है? हम लोग अब तक वो खामोश बैठे थे। अब घर की कोई खातून खामोश बैठने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे इस्लाम पे, हमारे हक पे हमला हो रहा। हर वक्त हमला होते रहा। यहाँ पर आपके जो यहाँ पर दुख्तर है, आपकी साहबजादी है, बखुसूस ये लड़की, माशाल्लाह ये एक मिसाल है। आप बेटा जब से योगी हुकूमत आई है, बीजेपी जब से आई है, उस टाइम से आज तक हम मुसलमान खामोश चुप बैठे थे। कभी ट्रिपल तलाक पर कुछ मसला उठाया गया, कभी औरतों की, मुसलमान खवातीन के वास्ते बोल के हम अच्छे के वास्ते ला रहे हैं बोल के बोले, कभी कुछ बोलते गए। हम लोग खामोश रहे, हर मसले में हम लोग मुसलमान खामोश रहे। तो वो लोग समझ ले रहे हैं, योगी, अमित शाह, मोदी सब यही समझ है कि हम मुसलमान को कभी हमेशा चोर दरवाजे से आया। ये लोग बीजेपी हुकूमत जब से आई, हमेशा मुसलमान औरतों का, मर्दों का नहीं, औरतों का सहारा लेके दाखिल हुई। हमारे मसले में हमेशा मदाखलत करने की कोशिश की, तब भी हम लोग खामोश बैठे। हर मसले में औरत तो क्या होता, हम मुसलमान औरतों क्या, अरे तू तेरा अपना, जब तू एक औरत तो अपनी घर वाली को नहीं संभाल सकता, तो औरतों, हम मुसलमान औरतों की तू क्या करेगा? तू क्या करने वाला? कुछ नहीं करेगा, खाली मुसलमान बोल के मुसलमान औरतों की हम फला बोवेत के लिए कर रहे हैं। सब झूठ बात है, सब मुसलमानों को दबाने के लिए, करने के लिए। हमारे मुसलमान औरतों को हमेशा क्या, तो हम मुसलमान औरतों की, बच्चों की हम लोग फिक्र करते हैं। तो तू कौन करने वाला? जब कभी भी देखे तो ये बोलता है कि नहीं हम लोग मुसलमान। अरे तुम्हारी उसकी देखो ना, हमारी खाली एक मुसलमान औरतें ही है हिंदुस्तान में, और कोई नहीं है। दूसरी भी औरतों के तुम्हारे अपने घरों में पहले झांक कर देख लो, तो मुसलमानों की कब से फिक्र करने लगा। ये जब से बीजेपी हुकूमत आई है, बहुत ही हालत खराब हो चुके हैं। पहले अच्छा थोड़ा तो भाईचारे थी, आज वो सब योगी और मोदी सब लोग खत्म कर दिए, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए। सब अपने रोटियां सेकने के लिए करते हैं और दूसरा कुछ नहीं है। तो अब बच्चा को चाहिए है कि सब करके देख लिए, मॉर्निंग करके देख लिए, कभी गोश्त के वास्ते, कभी इसके वास्ते, कभी हिजाब के वास्ते। हम लोग सबर हमारे इस्लाम में ये है कि हमको सबर सिखाया गया है। जब हम पैदा हुए तो हमको कलमा सिखाया गया कि सबर के साथ काम करो। यूँ हम आज तक सबर करते रहे। अरे तुमको क्या फिक्र है भाई, हम हिजाब ओढ़े या कुछ ओढ़े और मर्दों जुल्म करते, तू आके देखा तो अपनी एक बीवी को संभाल ले सकता, तो हमारी औरतों की फिक्र कैसे करने लगा? सब रंडे बैठे हुए, चाहे अमित शाह, योगी रहने दो या मोदी रहने दो, तो उनको औरत का क्या मालूम, एहसास क्या है, अपनी आल औलाद का क्या मालूम है। आज गरीब आदमी, मुसलमान की तो तू छोड़ दे, आज गरीब आदमी कितनी तकलीफ से गुजारा कर रहा है उसको पता है। एक ऑटो वाले से पूछो, एक दिन भूखे प्यासे मरे। इसकी हुकूमत में सिर्फ धोखा, मक्कायरी और अय्यारी से मुसलमानों को ये धोखा देने की कोशिश करा, और दूसरा कुछ नहीं है। हम लोग खामोश हो गए, ट्रिपल तलाक के वास्ते हम चुप हो गए। हर मामले में आज 3 बीवी कौन रख रहा, 4 बीवी कौन रख रहा, बात करे कि हलाला। अरे अपने घरों में देखोगे हलाला किसे कहते हैं? हलाला ये अपने उसमें रह सकते, एक शादी करके तुम लोगों ने कहते, बच्चा तो बाहर की रखते। मुसलमान ऐसा नहीं करता, उसको मालूम है हराम क्या है, हलाल क्या है। झूठ पे इतने झूठ पे मबनी, हर मामला झूठ पे ठहर के ये बोलता है कि ये कर दिए, वो कर दिए। मुसलमान क्या करा मुसलमानों क्या से? आज देखिए मुसलमान को तो अब तू छोड़ ही दे, हमारी फिक्र करना, तू कौन करने वाला? हमारा अल्लाह है, वो एक मामूली बिल्किस बानो को तो इंसाफ नहीं दिला सका तुम्हारी हुकूमत, तो तुम क्या खाक हमारा मुसलमानों का भला करेंगे? हमारी सरदमी है, हमारे बड़े आजाद यहाँ पर दफन है, उन लोग की बदौलत आज तुम लोग है। हमारा चॉइस था, हम भाईचोद हम सेलेक्ट करें कि हम हिंदुस्तान है ना, हमारे बड़े, तो तू है कि नहीं हिंदुस्तान छोड़ के क्यों जाए भाई? तुम लोग का क्या कुर्बानियाँ क्या है ये बताओ। हमारे मुसलमान जितने भी आज कुर्बानियाँ दी हमारी मुसलमानों की बदौलत है।
अगर कुर्बानियों का बदला है जो आज तुम लोग भी है। चलिए शुक्रिया। रही हूँ मेरे बच्चों के वास्ते, मेरे फ्यूचर के वास्ते मैं सोच के बहुत ज्यादा डर हो रहा। इंडिया एक हमारा सेक्युलर नेशन है, ठीक है। ये इंडिया की, हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक नेशन है। इसको सीधा सीधा डायरेक्ट हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, जैसा मैं अभी बोली, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिए लोग। हाँ, मुसलमानों की तरफ हर बिजनेस, स्मॉल बिजनेस से लेके यूपी में गोश्त नहीं खाना, ये नहीं खाना, मस्जिद नहीं वो रखना, बुलडोजर आज घर तोड़ दे रहे लोगों के। ये डायरेक्ट एक मुसलमानों के ऊपर अटैक है। तो मुझे बहुत डर हो रहा और कैसा रहेंगे बोल के फ्यूचर में। ये आप लोग ये लड़ाई अब आज के दिन ही लड़ेंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं लेती मरकजी हुकूमत, तब तक आप लोग, आपका लड़ने का इरादा, जज्बा, जुनून है आप लोगों में? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोग यानी ये आज का जो एहतजाज है, ये सिलसिले को आप लोग आगे बढ़ाने के लिए तैयार है? आगे भी जी जी बराबर है। और मैं लोगों से अपील करती हूँ, स्पेशली वुमेन्स के लिए, बच्चियों के लिए, कि वो आए। ये अब वक्त हो चुका कि हम लोग घर में बैठे और घर में बैठ के इसके बारे में बात करें। अब ये नौबत आ गई कि हम लोग हमारे घरों से निकले और हमारा मुंह खोले, वरना इस अब जो नौबत है, करंट नौबत है इंडिया की, इससे ज्यादा बदतर नौबत हो जाएंगी। जैसा आप लोग दूसरे जगहों पे देख रहे, फलस्तीन में देख रहे, सीरिया के वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया में भी हमारे ऊपर हम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो ये वक्त है कि हम हमारे घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आवाज उठाए। आपका फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसके लिए आप लोग अपनी ये वुमेन्स कम्युनिटी को, आपके खवातीन को, आप यहाँ पर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं पैगाम देना चाह रहे हैं, पैगाम देना चाह रहे हैं हम लोग कि अब तक हम लोग नहीं निकले थे, लेकिन अब निकलेंगे, क्योंकि घर का बच्चा जो किया, क्योंकि मुसलमान सबर करता है, एक वक्त तक सबर करता, उसके बाद आज निकल गए, तो हम किसी मामले में झुकने वाले हैं ना रुकने वाले हैं। मोदी को इंशाल्लाह हम लोग झुकाने वाले हैं। आज ये खवातीन बहुत कम नजर आ रही है आपको? नहीं। रिकॉल करने के बाद भी आवाम की हुजूम जो रहना चाहिए था वो नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। अभी सही बेकार इब्तिदा है ये। 26 के बीच में 23 से 26 के नहीं, इंशाल्लाह जरूर रहेंगे, हम हर वक्त रहेंगे, इंशाल्लाह हम लोग रहेंगे। हम लोग आवाज आम निकालने की कोशिश करेंगे, हम लोग जरूर रहेंगे, क्योंकि थोड़े से उन लोग को नहीं मांगे, कोई हमको लेडीज को एक प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिल रहा। अगर मिलता है तो हम लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छे से रहेंगे, इंशाल्लाह हम लोग। आप लोग हैदराबाद के लिए, हिंदुस्तान के पूरे खवातीन के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह। जज्बे को, आपके जुनून को